हेलो, गुड इवनिंग। और आप लोग कैसे हो। और देखिए यहाँ पर हम जो है कवर पे वो लिहाफ पे कवर चढ़ा रहे हैं। कवर धो के डाला था हमने इनके, तो जो है हमने इसका मुंह बंद करना है, तो हम इसको मुंह बैठ के बंद कर रहे हैं क्योंकि दिन होता है बहुत छोटा और टाइम मिल नहीं पाता है। तो कपड़े वपड़े भी धोए हैं कितने दिन से, जो थे 3-4 दिन से कपड़े पड़े हुए थे, तो वो भी 3-4 दिन से मैले कपड़े पड़े थे कि हम चले गए थे शादी में, तो वहाँ पे हमको 5 दिन लग गए थे। कपड़े सब हम धोकर गए थे। जब गए थे उन कपड़े धोकर, तब भी मैंने हाथ से ही इतने ढेर सारे कपड़े धोए थे, तो 2 तसले भर के, क्योंकि मशीन ख़राब हो चुकी थी। तो इसी वजह से मुझे कपड़े हाथ से धोना पड़े थे। और फिर पता है ठंड में कपड़े धोना कितनी मुश्किल की बात है। खैर मैं 3 बजे से बैठी हूँ कपड़े धोने, और रात के मैं 10 बजे उठी हूँ कपड़े धोकर। तो वो तो मैंने कपड़े धो लिए थे। मुझे दूसरे दिन जो था वहाँ पे अपने घर भी जाना था मैके में, तो वो सब कपड़े निपटा लिए थे। जब वहाँ से 5 दिन के बाद लौटी हूँ, तो यहाँ पर और भी कपड़े इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि ज़िया को टाइम नहीं मिल पाता है। वो अपने जॉब में, आजकल उनकी ऑनलाइन से पढ़ाई हो रही है, तो वो अपने उसमें लगी रहती हैं, तो उनसे तो कोई हमें वो है नहीं। अब पहले तो इतनी हेल्प करवा लेती थी कि अब अकेले ही जो कुछ भी करना तो अकेले करना है। तो कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मशीन देखा, फिर संभल कर भी फिर मशीन ख़राब हो गई। अब मैं इतनी परेशान हो गई। 2 दिन तो मैं इंतज़ार में बैठी रही कि मशीन सही हो जाए, सही हो जाए, मगर मशीन सही नहीं हुई। खैर वो फिर उनको, इनके पापा ने उनको बुलाया, सही करने वाले को फ़ोन करा, तो वो खैर आ गए, उन्होंने मशीन सही कर दी। तो देखिए यहाँ पर जो है ये खाली कमरा पड़ा है अभी, तो इसमें ना तो लिसाई साई कुछ हुई नहीं है, बेकार का सारा सामान पड़ा हुआ है। आप तो देख ही रहे हैं कितने कट्टे ये हैं, सब इसमें सब मिट्टी इट्टी भरी हुई है और सब फैला हुआ है। तो इन्होंने कमरे में रख कर ये तसले में आग जला ली है, क्योंकि सीमेंट वाला तसला था, इसको ही यूज़ कर लिया है। क्यों अंगीठी पता ही नहीं कहाँ चली गई जब बनना शुरू हुआ था, तो उसका पता ही नहीं कहाँ गई वो खैर ढूंढी, मिली नहीं, तो मैंने तसले में ही आग जला ली। और नीचे भी देखिए आग तसले में जल रही है, क्योंकि ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। तो अब मैं तो ज़्यादा तापती नहीं हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त काम में ही लगी रहती हूँ। मैंने खाने में बनाया था क्या मम्मी, खाने में क्या बना है आज? खाने में ये है क्या खाने में? अच्छा, टमाटर आलू, ये थोड़ी सी अलग वैरायटी के लग रहा है। मुंह दिखाओ। गेम खेल रही है गाइस, GTA 5 खेलती हैं ये। मैं दिन भर इन्हें चिल्लाती हूँ कुछ काम कर लिया करो, पर कहाँ, जो सुबह से लगती हैं रात में 12 बजे खाली होती हैं। और ये अंदर लेटे हुए हैं और हम यहाँ पे कुछ कर रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी कमरे में हूँ और ये मुस्कान बैठी है, पुप्पी के साथ आई है। ये आग के साथ आग में ताप रही है। ये नीचे पुप्पी आई है, ये कौन है? पुप्पी आई है और पापा दूध लेके, पापा पैकेट वाला दूध लिया है और मम्मी हमारी सो रही है, तो भी बनाएंगे मम्मी चाय। तो जब तक मैं वो कर लेती हूँ, दूध को इसमें कर लेती हूँ। अम्मा छानना पड़ेगा है? नहीं छानना है, पता है। ऐसे ये देखो रोज अपनी दूध कर रही है। तुमसे पूछ रहा हूँ। ये मुस्कान अपनी, अरे रोज अपनी दूध कर रही है, ये रोज अपनी दूध कर रही है। यहाँ पर लिहाफ में कवर चढ़ाकर लेट गई थी, इसी बीच जो है दूध आ गया था, तो ये दूध कर रही हैं। और मैं इससे कह रही हूँ कि कायदे से दूध करना, फेंकना नहीं, क्योंकि इनसे होता नहीं है सही काम। तो अब इनसे देखिएगा गैस कैसे ये जला रही हैं। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जो रज़ाई में से उठकर और गैस जलाऊँ आकर, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। तो ये बार बार ये जो है गैस जला रही हैं, इनसे गैस जल ही नहीं रही है। तो अब मैंने बार बार मैं कह रही हूँ ऐसे करके जलाओ, वैसे करके जलाओ, क्योंकि इन चीज़ों में ये ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। और तो इन्होंने खैर दूध तो रख दिया है। फिर मैं इससे आधे घंटे के बाद मेरे सो के उठी थी, तब मैंने चाय वाय बनाई, सबको पिलाई चाय।
तो देखिए मैंने अभी जो है चाय पहले बनाई नहीं थी, मैं लेटी हुई थी। बच्चे कह रहे थे मम्मी उठो चाय बनाओ, जो है ठंड बहुत लग रही है, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था। और मैंने आँखों पे देखिए दुपट्टा बांध रखा है, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है कि मुझे नींद, मैं सोती तो नहीं हूँ मगर ये है आँखें बंद करके लेट जाती हूँ। और तो इधर दूध खौल रहा है इनका, इन्होंने दूध खौलाया था। मैं बार बार वहाँ से लेटे कह रही थी देखो दूध निकल ना जाए और देखती रहना दूध। तो खैर ये खड़ी हुई हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं और दूध खौला रही हैं। आप सभी का हो रहा है 3 का टाइम हो रहा है ना, टाइम हो रहा है 4:09। 4:09 घड़ी खराब है। अरे थी तो पता नहीं कहाँ गई। किसी उतार ली क्या हसिया, पता नहीं घड़ी गई का। तो देखिए ठंड जो है ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और हिम्मत नहीं हो रही है। ये 4 दिन के कपड़े हैं, कितने ढेर लग गया है। क्योंकि अभी हम बीच में अपने रिश्तेदारों में गए थे शादी में, तो 5 दिन वहाँ रुक के आए हैं, तो कपड़े सब धोकर गए थे। अब वहाँ से आए तो थोड़े इन लोगों ने कपड़े उतारे, और मैं आपको अपनी जो है वहाँ की शादी का ब्लॉग आपको दिखाती, मगर मैं दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जो है जिया की जॉब चल रही है, तो इस वजह से मोबाइल की वजह से जो है शादी का कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, और ना दिखा पाए हैं। और देखिए धूप जो है जब बिल्कुल शाम होने को आई तब धूप नज़र आई। ये देखिए अब धूप में इतनी जान नहीं है जो जाकर हम छत पर बैठेंगे, और ठंड बहुत तेज की लग रही है। अब जा रहे कपड़े धोने के लिए, सोच रहे कैसे धुलेंगे, क्योंकि कपड़े धुल जाते कल भी परसों भी धोने के लिए तैयार थे हम, मगर मशीन ख़राब थी हमारी। क्योंकि आजकल पता नहीं मशीन में क्या हो रहा है, जो बहुत जल्दी थी मशीन ख़राब हो रही है। और तो अब उसको हम लोग ने फ़ोन करा तो उसको बुलवाया, तो उसने सही करी मशीन, तो सारे कपड़े डालने के लिए सारे कपड़े। चाय कब बनेगी? चाय पहले कपड़े डाल तो हम डाल देंगे, तो बना देंगे चाय। नहीं मैं बना लूँगी, तुम बता। मैं बना लूंगी। तो हमारे कपड़े जो थे 2 तसले तो धुल चुके थे, और चादरें रह गई थी तो वो डाल दी थी हमने। तो वो दूसरा राउंड लगा कि लाइट चली गई, तो इसी बीच मैं ऊपर आ गई और मैंने फिर चाय बनने रख दी। बच्चे इंतज़ार कर रहे थे मम्मी जल्दी आओ कपड़े धो के मुझे चाय, अब से उरूज से नहीं हुआ कि लाओ चाय बना के सबको पिला दें। फिर मैंने ही चाय बनाई, और जो कुछ बर्तन जो दोपहर के पड़े थे वो भी मैंने नहीं धोए थे, सिंक में डाल दिए थे, तो उसकी भी मुझे टेंशन थी। तो मैंने पहले बर्तन धोए फिर चाय रखी बनने। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। फिर जब गाइस हमारी मम्मी बेचारी थक कर आएंगे। मैंने कहा था मैं कपड़े धो दूंगी। नहीं काम जो दिया काबिल होती तो बात ही क्या थी। बेचारी अम्मी हमारी थक गई। अम्मा मैंने थोड़े बहुत बर्तन धो दिया और फिर मेरे दर्द होने लगा था, फिर मैंने धोया। तो देखिए हमारे कपड़े जो हैं वो कुछ धुल चुके हैं, और यहाँ पर मैं देखिए कितनी खूबसूरती से कपड़े टांग रही हूँ, क्योंकि ये जो विंडो मेरे बहुत काम आती है, क्योंकि धूप ना निकलने की वजह से। और फिर बे टाइम ये कपड़े धुले हैं, तो धूप तो खैर निकल नहीं रही है, निकलती भी है तो 3 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद निकलती है, तो क्या फ़ायदा, क्योंकि धूप में जान होती ही नहीं है कपड़े जो सूख जाए। तो मैंने रात जो कपड़े हैं वो मैंने यहाँ पर टांग दिए, तो रात भर हवा तो लगती रहेगी, इनमें है सब ड्राई करे हुए कपड़े। तो ये विंडो जो है वो मेरे बहुत काम आती है। तो कपड़े और कुछ कपड़े मैंने बाहर रेलिंग पे भी डाल रखे हैं, कुछ किचन के अंदर भी तार है वो लगा रस्सी सी खींच ली, वो बांध ली है, तो उसमें भी मैंने कुछ कपड़े डाल दिए हैं। अब ये मोटे मोटे कपड़े जो हैं ये 3-4 दिन लगेंगे सूखने में। तो देखिए यहाँ पर मैं ऊपर आ गई हूँ, और जो बर्तन मेरे दोपहर के पड़े थे वो मैं धो रही हूँ। तो देखिए इतने सारे कपड़े धुल गए हैं, और कुछ कपड़े जो हैं ये देखिए सब धुल गए हैं, और यहाँ पर मैंने टांग दिए। सुबह धूप निकलेगी, बस अल्लाह से दुआ है कि बस धूप तेज निकल आए, क्योंकि आजकल धूप जो है वो निकल नहीं आ रहा है नीचे। और नीचे जो है वो जो चादरें रह गई थी वो चादरें सब धुल रही हैं,
और आजकल तो धूप का कुछ पता नहीं है, कब निकलेगी कब नहीं निकलेगी। आज तो बहुत ठंड थी और बहुत ज्यादा ही फॉग था, और जो है कुछ सिर्फ घाव पर। आपसे बात करते करते लाइट भी चली गई, देखिए। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े जो चादरें जो है वो पड़ी हुई है, कुछ ड्रायर में कपड़े पड़े हुए हैं, उनको सबको निपटा के अभी मेरी रोटी भी नहीं पकी है, जिया अपने काम में लगी हुई है, और जो है गेम खेल रही है, काम में नहीं लगी है। डाले हैं सब, क्योंकि मशीन नीचे रखी है, नीचे उतरना चढ़ना बड़ी मुश्किल रहती है, क्योंकि ऊपर मशीन है नहीं। तो जो है इतने थोड़ा सा टाइम मिला, लाइट चली गई, तो मैंने इसी बीच मैंने बर्तन धो लिए। अब जा रही हूँ मैं रोटी बना लेती हूँ, देखती हूँ लाइट कब आती है। चलते हैं फिर अगले व्लॉग में, आपसे मिलते हैं, मुलाकात होती है, क्योंकि ये व्लॉग जो है आजकल मेरा बहुत लेट जा रहा है, आप लोग भी सोचते होंगे। चलो ठीक है, अब जल्दी जल्दी बनाया करेंगे, और आप जो है व्लॉग के साथ बने रहिएगा। चलते हैं, रोटी बनाते हैं। अल्लाह हाफिज।